गिरजे साहब ने चरण पढ़ने को मैं अपना स्वागत करता हूँ आपका। आज हम लोग बात करेंगे देशज शब्दों के बारे में। देशज शब्द हर परीक्षा में बहुत ही 1 से 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देशज शब्द किसे करते हैं पहले वो जानिएगा। कह रहा है कि क्षेत्रीय जनता के अनुसार, अर्थात वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता अर्थात स्थानीय लोगों के द्वारा बोले जाते हैं और अपनी इच्छा से गढ़ ले जाते हैं, अर्थात उनका व्याकरण का कोई लेना देना नहीं होता है, व्याकरण सम्मत नहीं होते हैं वो, उन्हीं शब्दों को देशज कहा जाता है। दूसरी भाषा में इसे जनता का शब्द भी कहा जा सकता है जो ग्रामीण अंचल में ही बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब हो गया कि ग्रामीण अंचल में बोले जाने वाले वे शब्द जिन्हें ग्रामीण लोग अपनी इच्छा से गढ़ लेते हैं, कोई समास, कोई संधि या कोई भी विशेष परिस्थिति नहीं होती, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। आगे बढ़िएगा। जैसे देखिएगा, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है 1 नंबर में कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न देशज है, कौन सा शब्द देशज है। तो चलिए देखिएगा, जूता, कटरा, आटा, थैला, मूंगा, खोंट, खट, खटाना, ठुमरी, खिचड़ी, लोटा, 50 बार आया होगा ये शब्द। ये ढोलक, डिबिया, भोंपू, छोरा, झाड़ू, खाट, खुरपी, कांच, चिकना, ताला, पेट, पड़ोसी, ये शब्द क्या हैं? देशज शब्द हैं। ये 50 बार शब्द आए हुए हैं, तो याद रखिएगा। देखिए आगे और भी हैं, इसको देख लीजिए। जैसे बाप, खटपट, खिचड़ी, गड़बड़, घेवर, चम्मच, चिमटा, चुटकी, झंडा, झगड़ा, दीदी, पटाखा, परात, कपास, कोड़ी, केला, बाजरा, भिंडी, कुटी, ताला, लुंगी, चिकना, पान, ठठेरा, चाट, चटकी, घाघरा, कंजड़, खर्राटा, खिड़की, गाड़ी, गड़बड़, घेवर, चम्मच, चाट, चट्टी, टट्टू, ठठेरा, ढांचा, ढोर, परात, पगड़ी, पेट, बुद्धू, भोला, लोटपोट, लकड़ी इत्यादि, इन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। आगे देखेंगे जो विदेशज शब्द उनका देख लीजिए। राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक के कारण विदेशी शब्द का प्रयोग हिंदी में होने लगा है, चाहे वो राजनीतिक कारण से हों। जैसे अभी हम अंग्रेज़ों से बात करते हैं तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता है। धार्मिक कारण भी होता है, आर्थिक कारण भी हैं जैसे व्यापार के लिए, सांस्कृतिक कारण है जैसे मान लीजिए जहाँ पे जैसे मॉरिशस हमारा सांस्कृतिक कारण से जुड़ा हुआ देश है, तो वहाँ की भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जैसे अंग्रेजी के शब्द, अरबी और फारसी के शब्द हमारी हिंदी में सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा अरबी और फारसी के हैं। तो देखिए अरबी के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, ये भी देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। गरीब, औरत, कानून, अमीर, औलाद, शराब, मतलब, किताब, आदत, तबला, मुहावरा, अखबार, वकील, खबर, जालिम, दिन, दुकान, फैसला, फ़ायदा, मशहूर, हाल, आदमी, केला, मौसम, हलवाई, शादी, नशा, जिला, तहसील, तारीख, आज़ाद, खिड़की, कुर्सी, इनाम, इज्जत, कमाल, कर्ज, खराब, जलसा, जहाज, जालिम, तबादला, दुकान, ये ऐसे शब्द हैं जो आते हैं अरबी में। दुनिया, नशा, फ़कीर, मुकदमा, मौसम, वारिस, शराब, हज़म, हिम्मत, उर्दू, वकालत, आज़ाद, आदमी, इनाम, औलाद, कानून, कुर्सी, किताब, कीमत, जवाब, ताकत, तूफ़ान, तमाशा, दफ्तर, दौलत, नशा, शादी, वकील, हुक्म इत्यादि। ये बहुत पूर्ण फारसी शब्द हैं जो कई बार परीक्षाओं में आए हैं, तो इनको जरूर देखिएगा। जैसे इंग्लिश के शब्द देख लीजिए जो ज़्यादा आते हैं, दिसंबर, थर्मामीटर, पार्टी। कभी कभी लगता है कि हिंदी के शब्द हिंदी के ही हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अंग्रेजी के होते हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे प्लेट, पेट्रोल, प्रेस, मीटिंग, एजेंसी, ड्राइवर, पैन, बोतल। जैसे बहुत लोग बोतल को हिंदी का ही मानते हैं। डिग्री, टिकट, कोर्ट, गिलास, सिनेमा, जेल, कॉलेज, नर्स, टावल जो है, आंटी, मैडम, बेड, कैमरा, टीचर, अस्पताल, कार, कॉपी, सूट, शर्ट, ओट,
देखेंगे रेल, टेलर, अस्पताल, अफसर, अपील, कमेटी, ऑपरेशन, कार, केक, गार्ड, गैस, गिलास, चॉकलेट, टिकट, टाई, नर्स, पेंसिल, पेपर, पेन, प्रेस, पिन, पुलिस, बस, पाउडर, बटरी, बिस्कुट, मलेरिया, माचिस, मोटर, रेल, रेडियो, राशन, स्कूल, एमपी, क्लास, क्लर्क, कॉफी, केस, कोट, गार्ड, चैक, टायर, टेलीविजन, ट्रक, डॉक्टर, फिल्म इत्यादि। ये अंग्रेजी के शब्द हैं। फारसी के शब्द देखिएगा, नमक, बीमार, दरबार, बर्फ, अनार, दुकान, सरकार, सौदागर, मोर्चा, पैदावार, गुलाब, खामोश, मीन, दवा। दवा के बाद देखिएगा दिल, चादर, नापसंद, खूब, चिराग, चश्मा, जहर, दर्जी, कमर, खजाना, खून, गवाह, कारीगर, मलाई, शेर, सूद, दीवार, कमीना, आराम, कारीगर, खुराक, गुलाब, चश्मा, चादर, चेहरा, जहर, जलेबी, जादू, दिल, दीवार, बर्फी, मजदूर, मजा, मकान, शादी, यार, अखबार, कमर, कमीना, खर्च, खजाना, गुब्बारा, जमीन, जलेबी, दर्जी, दवा, शराब, सूद, सौदागर इत्यादि। ये फारसी के शब्द थे। और मुख्य पुर्तगाली शब्द कम हैं लेकिन आते जरूर हैं, तो बहुत छोटे हैं, ध्यान दीजिएगा। कमरा, गोदाम, पिस्तौल, अलमारी, चाबी, गमला, अचार, बाल्टी, साबुन, काजू, बटन, संतरा, पपीता, पादरी, पीपा, आलू, अगस्त, चाबी, नीलाम, कमीज, कार्बन, मेज, प्याला, आल्पिन, कमीज, कार्बन, फीता, बस्ता इत्यादि। ये हो गए पुर्तगाली शब्द। और आखिरी जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रेंच भी शब्द हैं, 5 ही हैं, देख लीजिएगा। अंग्रेज, कारतूस, कूपन, शूप, मेयर इत्यादि। ये फ्रेंच शब्द हैं। अब रचना के आधार पे 3 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ हमने वही कहा जो देशज टाइप होते हैं, जिनको अलग करने पर किसी भी शब्द की प्राप्ति नहीं होती। जैसे आप कहते हैं जल, ये रूढ़ हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि ज और ल से मिलकर बना है, इसको अलग अलग आपने किया तो ज माने कुछ नहीं होता है, ल माने कुछ नहीं होता है। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब दूसरा, रचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ वे होते हैं, दूसरा होते हैं यौगिक, दूसरा कौन सा है? यौगिक। यौगिक माने जहां 2 शब्द मिल के बनाते हैं, योग करके। यौगिक माने योग करके। जैसे आप कहते हैं राजधानी, राजधन धानी, या आप ऐसे भी समझ लें जैसे विद्यालय, सरल भाषा में समझे विद्यालय, विद्याधन आलय। ठीक है, तो विद्या माने हो गया, विद्या माने शिक्षा ज्ञान, आलय माने घर। तो विद्या का जो घर है वो आलय हो गया, विद्यालय हो गया। तो ये क्या हो गया? यौगिक, माने 2 शब्दों को योग से मिला हुआ यौगिक हो गया। अब योग ऋण क्या होता है? देखिए, योग माने जोड़ हो गया, ऋण माने एक हो जाना। अर्थात ऋण माने यहाँ पे क्या दिया था? जो चीज किसी के लिए ऋण हो जाए, अर्थात उसको अलग करने पे किसी चीज की प्राप्ति नहीं होगी। यौगिक माने 2 शब्दों को जोड़ बनाया गया और वो अर्थ मिल रहा है दोनों को मिला के। योग ऋण माने है, योग तो है लेकिन वो किसी एक चीज के लिए ऋण हो गया है। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक शब्द, जैसे जलज, जलज। अब जल माने क्या होता है? पानी। ज माने होता है जन्मा, अर्थात पानी में जो जन्मा कौन? जलज है। लेकिन यौगिक शब्द के आधार पर, लेकिन ये योग ऋण है। योग ऋण क्यों है? क्योंकि पानी में जन्मी प्रत्येक चीज जो है जलज नहीं है। जब आप जलज कहते हैं तो जलज माने क्या होता है? कमल, अर्थात कमल के लिए क्या हो गया? ऋण हो गया। तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं लेकिन किसी चीज के लिए ऋण हो जाए उसे योग ऋण कहते हैं। ठीक है, जैसे बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग ऋण शब्दों में आते हैं। तो ये हो गया ऋण शब्द। देखिए, बता दिया हमने आपको। जैसे लिखा भी है कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए कई वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रकटित हो गए हैं।
जिनके टुकड़े करने पर अर्थ प्राप्त नहीं होता, मैंने आपको बताया। जैसे रोटी, स्त्री, आदमी, गाय, दूध, दही, फल, है ना, फल, पानी, देवता, पत्थर, आकाश, इसका कोई मतलब नहीं। आगे बढ़े। यौगिक शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है वो यौगिक होता है। अलग करने पर दो शब्दों की प्राप्ति होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि होती है। जैसे हमने बताया अभी आपको विद्यालय, जैसे हमने आपको क्या बताया अभी, विद्यालय। जैसे चिड़ी मार, चिड़ी धन मार, दूध वाला, दूध धन वाला, राजकुमारी, राज धन कुमारी, यथाशक्ति, यथा और शक्ति, दो शब्द मिले हैं। योग गुण वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण अलग अलग अर्थ देने वाले दो शब्दों से होता है, किंतु वह अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक अर्थ के लिए क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है। देखिए फिर याद रखिए, ऋण हो जाता है। ठीक है। जैसे गजानन, गज के समान मुख वाला, गज के मुख वाला। अब गजानन कौन हो गया, गणेश होता है गज के मुख वाला, लेकिन गज के मुख वाला प्रत्येकवती ज्ञान नहीं होगा, वो गणेश जी के लिए क्या हो गया, ऋण हो गया। त्रिनेत्र, जिसके पास 3 नेत्र हों, लेकिन होता कौन है, शिव, अर्थ क्या हो गया, शिव के लिए ऋण हो गया। दशानन, जिसके पास 10 मुख हो, अर्थात होता कौन है, रावण। घनश्याम, गिरधर, जलधर, विस्तर, ये सब होता है। यहाँ देखिए वही चीज नोट मैंने जो दिखाया था, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग गुण शब्द होते हैं। संकर क्या होता है, हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर लिए गए उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ आप देखिए, अग्नि बोट, अग्नि माने होता है आग, बोट अंग्रेजी का शब्द है, अग्नि बोट हो गया। जैसे टिकट, घर, टिकट अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है। कवि दरबार, कवि हिंदी का है, दरबार फारसी का है। जैसे जांच करता, जांच फारसी का, करता हिंदी का है। बम वर्षा, बम अंग्रेजी है, वर्षा फारसी है। उड़न तस्तरी, उड़न हिंदी है, तस्तरी फारसी है। ठीक, कई बार लगता है हम लोगों को ये चीज़ें हो रही हैं। जैसे सजा प्राप्त, सजा फारसी है, प्राप्त हिंदी है। बेकायदा, बे फारसी है, कायदा अरबी है। बेढंगा, बे फारसी है, ढंगा हिंदी है। तो इस प्रकार से हमने शब्दों के जो सभी प्रकार होते हैं उनको समझा, जाना। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यहाँ से 1-2 नंबर जरूर आएंगे, तो कृपया वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।